आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्योंकि कल ही हमने इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, उसके हर एक घटक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अगर आज आप इनके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी एक पूरी तैयारी हो जाएगी इस टॉपिक को लेकर, और कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये टॉपिक सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि एचईओ के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको हर एक एग्जामिनेशन में काम आएगी, जैसे कि यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, एसएससी सीजीएल और डिफरेंट एग्जामिनेशन। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इसमें मैंने डाला हुआ है ये सब के सब पीवाईक्यूज पे ही बेस्ड है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। क्लियर है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूँ द ऑफिसर्स पॉइंट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपसे, कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम कब होगा। दूसरा जो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है वो है सर इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है। और जो तीसरा क्वेश्चन है कि कोर्स कौन सा खरीदें। और चौथा क्वेश्चन है बुक्स कौन सी पढ़ें। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं या जितने भी क्वेश्चन ये आपके मन में हैं, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। यानी कि एग्ज़ाम कब होगा कोई नहीं जानता है। सब बस अटकलें लगा रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम अप्रैल से मई या तो जुलाई अगस्त के बीच में हो सकता है, लेकिन कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। क्लियर है? दूसरी चीज़, इसका ऑफिशियल सिलेबस आपको अभी कोई दे ही नहीं पाएगा। अगर कोई कहता है कि उसके संपर्क है, कुछ इंटरनल कॉन्टैक्ट्स हैं डिपार्टमेंट में या आयोग में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल यानी कि बहुत ही गुप्त जानकारी होती है, ये बाहर नहीं आती है। तो कोई आपको कह रहा है कि यही सटीक ऑफिशियल सिलेबस है, यही सिलेबस ही होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानकारी किसी को भी अवेलेबल नहीं है, किसी के पास भी। तीसरी चीज़, कोर्स कौन सी खरीदें। राइट? देखिए, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई कोर्स खरीदें। क्लियर है? जी बिल्कुल। इसके अलावा किताबें, बुक्स कौन सी पढ़ें। तो अगेन, जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक आप सिर्फ और सिर्फ जीएस के लिए लूशन पढ़ें। ठीक है? और यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए, यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षा वाणी पढ़िए। देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता है तो कोई कोर्स खरीदने का मतलब नहीं है। रही बात हेल्थ साइंस सेक्शन की, हेल्थ साइंस यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान सेक्शन की, ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरी तरीके से। और देखिए, अभी आप किसी शॉर्टकट के पीछे मत भागिए कि थोड़ा सा पढ़ के मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी आपके पास समय है, एग्जाम का डेट नहीं आया है, तो आप मैराथन या क्रैश कोर्स के पीछे मत भागिए। आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। क्लियर है? और मैं आपके सामने पूरे के पूरे सिलेबस का कंप्लीट वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊंगा, मैं एक भी टॉपिक में छोड़ूंगा नहीं। राइट? और जब जो कि मैंने शुरुआत किया है इस सेक्शन से, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी से। ठीक है? तो आपके सामने मैं ये सिलेबस लेकर आया हूँ, ये सेक्शन लेकर आया हूँ। तो इस पर आप ट्रस्ट करिए, ये कंप्लीट प्रिपरेशन की तरह मैं आपके सामने आपकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। क्लियर है? और आपको जो भी कोई क्वेश्चन होगा आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप कुछ भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। मैं एक मेंटोर की तरह आपके साथ इस पूरी तैयारी में लगा रहूँगा, पूरा जुड़ा रहूँगा। ठीक है? आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ऐसे इन्फॉर्मेशन और ऐसा अगर आपकी प्रिपरेशन में मैं कुछ भी हेल्प कर पाया हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, यानी वेयर डज डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले शुरू होता है वो होता है मुख में, माउथ से ही। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि माउथ में हमारे क्या होता है, एक सलाइवा होता है। सलाइवा होता है यानी कि लार, लार का स्राव होता है यानी सिक्रीशन होता है। ये लार क्या करती है? ये लार, इस लार में अमाइलेज, अमाइलेज या तो टाइलिन, ये अमाइलेज और टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है। मैंने आपको कल एंजाइम के बारे में बताया था। एंजाइम क्या करता है? किसी भी अभिक्रिया को थोड़ा तेज करता है। ठीक है? जैसे कि पचाने की जो अभिक्रिया है, जो पचाने का कार्य है, इसको तेज कर देता है। राइट? तो इसका आंसर ये है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? वो मुख से ही शुरू होता है, क्योंकि मुख में सलाइवा होता है, लार होता है, और लार के अंदर क्या होता है? अमाइलेज और टाइलिन होता है, जो ग्लूकोज, जो स्टार्च को
ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है। यानी स्टार्च क्या है, एक जटिल खाद्य पदार्थ है, इसको ये सरल रूप में ये तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ता है, इसलिए इसका पाचन शुरू हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, यानी विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मैंने आपको बताया था कि आहार नली का जो सबसे लंबा भाग है वो है छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है जो अंदर है, राइट। हालांकि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 12 से 18 फीट की होती है, अप्रोक्सीमेट 6 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 6 मीटर या तो 12 से 18 फीट की होती है। क्लियर है? इसे छोटी आंत कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर यानी इसका व्यास कम होता है। ये देखिए आपको यहां दिख रहा होगा, ये है बड़ी आंत, ये वाली जो है बड़ी आंत है, ठीक है। हालांकि लंबाई में छोटी है लेकिन इसका व्यास बड़ा है, इसका डायमीटर बड़ा है, इसलिए हम इसे बड़ी आंत कहते हैं। क्लियर है? ओके। और इसी छोटी आंत में खाने का, भोजन का सबसे ज्यादा पाचन यहीं पे होता है, सबसे ज्यादा अवशोषण यहीं पे होता है। जितना भी पचा पचाया खाना है सब के सब वो इसी छोटी आंत में ही अवशोषित हो जाता है। क्लियर है? ओके। और अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो ये जो छोटी आंत है इसके 3 भाग हैं। वो 3 भाग क्या क्या हैं? एक है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेडुनम, जेजुनम, इलियम ये किसका भाग है, तो याद रखिए कि ये छोटी आंत का भाग है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कौन करता है, यानी कि कौन सा अंग बाइल का निर्माण करता है। आंसर है लिवर यानी यकृत। यकृत बाइल का निर्माण करता है। ओके, देखिए जो बाइल होता है ये लिवर से निकलता है, राइट। और ये क्या सिक्रीट करता है? ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस का स्राव करता है ये। और ये बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस एमल्सिफिकेशन करता है, यानी क्या, इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है फैट को सरल पदार्थ में, सरल रूप में तोड़ना, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि फैट यानी कि वसा हमारे शरीर में अवशोषित हो सके। क्योंकि पाचन का मतलब यही है कि जटिल पदार्थ को सरल रूप में तोड़ना, तभी हमारा जो शरीर है उसको अवशोषित कर पाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे शरीर में आयरन होता है, लोहा होता है, लौह होता है। लौह किस में होता है? पालक में होता है। तो आप जब पालक खाते हो तो क्या हमारा शरीर पालक को अवशोषित करता है? पालक के पत्तों को नहीं। पालक के पत्तों में जो पदार्थ होता है वो होता है आयरन। हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ये एक सिंपल फॉर्म में है, यानी कि सरल रूप में है ये। क्लियर है? ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर लिवर के बारे में और भी मैंने आपको कुछ बताया था कि जो लिवर है ये सबसे बड़ा क्या है? लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि ग्रंथि। लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरा सबसे बड़ा अंग है लिवर। तो पहला सबसे बड़ा अंग क्या था? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं पहला सबसे बड़ा अंग। जिन्होंने भी हमारा इस टॉपिक का वीडियो देखा होगा उनको आंसर इसका पता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन स्रावित करता है, यानी कि हु सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी गैस्ट्रिक ग्रंथियां। ओके, HCl के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका पीएच मान कितना होता है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि HCl ये एसिडिक होता है या बेसिक? तो नाम में ही इसके अम्ल है तो ऑब्वियसली ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। लेकिन इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू? मैंने आपको बताया था कि इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो अराउंड होता है 1.5 से 3 तक, कभी कभी 1 to 3।
1 से लेकर 3 तक। मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना कम किसी का भी पीएच वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वो अम्लीय होता है। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कि HCl का पीएच वैल्यू कितना है। अच्छा, दूसरी बात, आप ये मुझे बताइए कि सलाइवा यानी कि लार का पीएच वैल्यू कितना होता है। मैंने आपको कल बताया था, है ना। इसके अलावा आप मुझे ये भी बताइए कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम होते हैं? विच एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस? ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा है पैनक्रियास यानी अग्नाशय। क्लियर है, ये है पैनक्रियास। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो एंजाइम है अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्लियर है, जिसे आप याद रखने के लिए LATB कह सकते हैं। ये एक ट्रिक है, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है, तो वो होता है अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। जो अमाइलेज होता है, अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को ये पचाता है, तोड़ता है। और जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन यानी कि प्रथिन को तोड़ता है, उसको पचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि प्रोटीन को कौन पचाता है, कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो वो होता है ट्रिप्सिन। क्लियर है, ओके। और जो लाइपेज की बात करते हैं, लाइपेज फैट को, वसा को पचाता है, वसा को तोड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, मैंने आपको कल बताया था कि इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस यानी कि संपूर्ण पाचक रस, क्योंकि ये तीनों चीजों को, ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन तीनों को ये पचाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पित्त और अग्नाशय रस कहां खुलते हैं? वेयर डू बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस एंटर? क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया था। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत का एक भाग है, राइट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग है, यानी छोटी आंत का एक भाग है ड्यूडेनम। ओके, ऑलराइट। कैसा होता है कि ड्यूडेनम में एक वॉल्व होता है, एक ओपनिंग होती है, ठीक है। एक वॉल होता है और इस वॉल के नीचे स्पिंक्टर एक मसल होता है, ठीक है। स्पिंक्टर मसल इस वॉल के नीचे होता है। यही इस ओपनिंग का, यही इस द्वार का गेट होता है, ठीक है। आप इसमें सिंपल इतना याद रखिए कि पित्त और अग्नाशय रस कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं ड्यूडेनम में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है विलाय। विलाय कहाँ पाई जाती है? वेयर आर विलाय फाउंड? विलाय का, इसका आंसर है अगेन छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में ही विलाय पाई जाती है। विलाय क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी क्या, उंगली के आकार का, ये उंगली के आकार का ये भाग है, ठीक है। ये छोटी आंत में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है विलाय के बारे में। विलाय छोटी आंत में पाई जाती है। इसका काम क्या है? ये पचे पचाए खाने को सीधे सीधे रक्त में अवशोषित करता है। ये पचे पचाए खाने को अंतिम रूप का, जब हमारा भोजन पचकर अंतिम रूप में आता है तो इसमें से जितने भी विटामिन और मिनरल्स है उस सबका अवशोषण करता है रक्त में। रक्त में उसको अवशोषित कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी, बहुत माइन्यूट, बहुत माइक्रोस्कोपिक ये पार्ट है, ये अंग है, लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, ये इसका सटीक और एग्जैक्ट इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है विलाय, देखिए उंगली की तरह ये दिख रहा है, ये राइट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जल का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, जो जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत। ठीक है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसका डायमीटर बड़ा होता है इसलिए हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत कहते हैं। देखिए, जो भी बचा खुचा खाना, जो भी वेस्ट खाना होता है, जो अधपचा या तो जो पचा नहीं रहता, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि पाचन के बाद जो वेस्ट बच जाता है, वो वेस्ट को बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है और बड़ी आंत उन बचे हुए उस अधपचे भोजन से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। जितने भी यहाँ पे मिनरल्स उसको वो सोख लेता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा शरीर उस वेस्ट प्रोडक्ट से यानी कि उस अधपचे खाने से पानी को सोख नहीं पाता है, तो उस केस में हमें डायरिया हो जाता है। डायरिया, ये बीमारी। ठीक है, ये बीमारी कब होती है? जब उस अधपचे खाने से हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, उसमें से पानी सोख नहीं पाता है, तो ये हमें डायरिया हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के कुछ भाग होते हैं, इसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे हमने देखा जो छोटी आंत है उसके जो पार्ट है वो क्या थे? डेडुनम, जेजुनम और इलियम, इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बड़ी आंत का कुछ भाग होता है, ये है बड़ी आंत, इसके पार्ट होते हैं, इसको क्या कहते हैं? सीकम। सीकम, कोलॉन और रेक्टम, ये तीन इसके नाम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीकम, कोलॉन, रेक्टम किसके पार्ट है? ये बड़ी आंत के पार्ट है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यानी कि जब प्रोटीन का पाचन होता है तो अंतिम रूप से अंतिम रूप से क्या बन जाता है वो? ठीक है, वो बन जाता है अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल। जब कोई भी प्रोटीन का पाचन होता है तो अंतिम रूप से वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। क्लियर है? ओके, देखिए जो अमीनो एसिड है, जो ये प्रोटीन है, बेसिकली ये क्या है? एक ये कॉम्प्लेक्स चेन है, ये जटिल एक चेन है। ठीक है, प्रोटीन को पचाना बहुत मुश्किल होता है, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को जब पचा दिया जाता है तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यही अमीनो एसिड हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और हर एक कोशिका तक, हर एक सेल तक यही अमीनो एसिड पहुंचती है और इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनको पोषण प्रदान करता है। तो जो अमीनो एसिड होता है यही न्यूट्रिशन का, यही हर एक कोशिका का, हर एक सेल का क्या है? एक पोषक तत्व है। ठीक है, और हमारे शरीर में, मानव शरीर में लगभग 20 प्रकार के, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। कितने टाइप के? 20 टाइप के। ओके, और ये जो अमीनो एसिड है, इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो अमीनो एसिड है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है प्रोटीन की। इंपॉर्टेंट है ये। अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जैसे हमने प्रोटीन का देखा अंतिम उत्पाद, वैसे ही अभी यहां पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में पचता है तो अंतिम रूप से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और आपको ऊर्जा प्रदान करता है। और सबसे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है क्या? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे कि अगर आप चावल खाते हैं वो तुरंत पच जाता है और आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन रोटी पचने में थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और वो जल्दी पचता है, इसलिए चावल आपको थोड़ा मीठा भी लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है। ओके ओके, अब क्वेश्चन ये है कि जो ग्लूकोज है, अगर हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ जाएगा, अगर आप एक्स्ट्रा चावल खा रहे हो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज खा रहे हो, तो ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होता है? ठीक है, इसका स्टोर होता है लिवर में, लिवर में और मांसपेशियों में, मसल्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्लूकोज है वो कहाँ स्टोर होता है? ये लिवर में स्टोर होता है, लेकिन किस रूप में? तो उस रूप को हम कहते हैं ग्लाइकोजन, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ये इंपॉर्टेंट है कि लिवर में किस रूप में ग्लूकोज स्टोर होता है,
वो किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमाशय से भोजन को आगे भेजने वाला स्फिंक्टर कौन सा है ना? स्फिंक्टर, मैं आपसे स्फिंक्टर यानी कि एक स्फिंक्टर मतलब कि एक ये मसल, एक मांसपेशी होती है, ये गेट की तरह काम करती है, एक दरवाजे की तरह काम करती है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर ये अमाशय से भोजन को ये आगे भेजता है, ठीक है। यहां पे ये है हमारा अमाशय और ये है स्फिंक्टर, यानी कि जब इसमें खाना आता है, भोजन आता है, तो ये जो मसल होता है ये इसकी ओपनिंग खुल जाती है। आपको अगर और मैं सीधे तरीके से समझाऊं कि जब जब भी भोजन हमारे अमाशय में, हमारे स्टमक में आता है, तो भोजन को आगे धकेला जाता है। जब आगे धकेलने की प्रक्रिया होती है तो ये जो मसल है, ये जो गेट है, ये खुल जाता है और भोजन बाहर चले जाता है। और इसी मसल, इसी मांसपेशी, इसी स्फिंक्टर की वजह से जो हमारा भोजन है वो आंत में से दोबारा उल्टा ये पेट में नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ इसे जाने देता है, आने नहीं देता है। इसलिए ये स्फिंक्टर जो मसल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहते हो पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, बड़ी आंत में जीवाणु कौन सा विटामिन बनाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर है विटामिन के। जो विटामिन के है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कल ही बता रहा था कि जो विटामिन के है ये हमारे शरीर में क्या करता है, ये हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं जमने देता है, ठीक है। सॉरी, ये खून का थक्का जमने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन क्या करता है? खून का थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में खून का थक्का ना जमे तो हमारे शरीर में कहीं भी कट लगेगा, कहीं चोट लगेगी तो पूरा का पूरा खून बाहर बाहर निकल जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया होता है जो इसका सिंथेसिस करता है, ठीक है, इसका निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हमारी बड़ी आंत और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे विटामिन के का संश्लेषण हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है पेरिस्टाल्सिस का क्या अर्थ है? देखिए, पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? ये क्या करता है? ये एक मूवमेंट होता है, एक गति होती है, ठीक है। ये एक तरंगाकार गति होती है। अब समझिए कैसा, जब भी हमारे ग्रास नली में जब भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमारे गले से अमाशय तक खाने को धकेलने की जो प्रक्रिया होती है, जो गति होती है, हम उसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। जैसे आप समझिए कि आपने देखा होगा जोंक ऐसे ऐसे चलता है ना। तो उसी तरीके से जो ये हमारी मसल है, मांसपेशियां हैं, वैसा आकार धारण कर लेती हैं, जिसके वजह से खाना क्या होता है, आगे धकेला जाता है, हमारे अमाशय में धकेला जाता है। इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कि पेरिस्टाल्सिस गति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपचित भोजन शरीर में कहां से बाहर निकलता है? थ्रू विच पार्ट इज अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड, ठीक है। इसका आंसर है गुदा, यानी एनस। ये आप देखिए, यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपचित भोजन है, वो गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? इससे इंपॉर्टेंट ये है कि मल त्यागने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इजेशन। मल त्यागने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इजेशन या तो डेफिकेशन, ठीक है, या तो डेफिकेशन। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मल त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या तो इजेशन कहते हैं या तो इसे हम डेफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप कमेंट करके बताएं कि इंसुलिन का उत्पाद कौन सा अंग करता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन द बॉडी? क्लियर है? ठीक है दोस्तों,
इतना क्वेश्चन हम ये सिर्फ 15 क्वेश्चन लेकर नहीं आए थे। इस 15 क्वेश्चन के साथ साथ आपने बहुत सारे लगभग 50 क्वेश्चन का हल किया है, और इस टॉपिक से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ट्रस्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरा का पूरा जो हमारा हेल्थ साइंस का सेक्शन है ये मैं पूरा कवर करा लूंगा। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि सर ये पूरा टॉपिक कब कवर होगा, कब कंप्लीट होगा। आप जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे या कहीं भी तमाम इसके सोर्सेस और वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये हमारा हेल्थ साइंस का है। हालांकि मैं अपनी टीम बढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी टीम एक्सपैंड कर रहा हूँ, ताकि आपको इसी तरीके से बाकी की जो सेक्शंस हैं, यानी कि यूपी स्पेशल और सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक है वो सब भी मैं आपके सामने लेकर आऊँ, मैं कवर कराऊँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, बट आई विल डू इट। ठीक है, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आपकी प्रिपरेशन में मेरा थोड़ा भी सहयोग रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम। जय हिंद।